हेलो। काना विदेशी गए लंबी सड़क लंबे गए। काना विदेशी गए लंबी सड़क लंबे बागन पे अकेली मोई छोड़ गए। बागन पे अकेली मोई छोड़ गए। बागन पे अकेली मोई छोड़ गए। कल्याण शादी लंबी सड़क लंबे गए। हाँ लंबी सड़क लंबे गए। काना विदेशी गए। और खुवटन पे अकेली मोई छोड़ गए। खुवटन पे अकेली मोई छोड़ गए। ऐसे ही कीर्तन बोलो जाओ। आज का रोटी ना मिली का बात है? सब लोग एक साथ मिलके बोलो। कोई आगे बोल दे तो कोई पीछे बोल दे। भैया आप लोग क्यों ना बोलता? आपका घर से जब चलता तो कसम खाए के चलता बाबा था। देखिए अब भजन करने का समय उन लोगों का रह गया है जो कथा प्रांगण में बैठे हैं, जिनके बाल सफेद हैं। अब भजन करने का ही वक्त रह गया। जब बचपन निकाल दिया खेलने और खाने में, जवानी निकाल दी पैदा करने में कि हम ये कर लें वो कर लें, ये बन जाए वो बन जाए, लेकिन अब जो बुढ़ापा रह गया है ये केवल भजन करने का ही वक्त रह गया, समय रह गया है। परीक्षित महाराज समय नजदीक आ गया है। हाँ सर के बाल अगर सफेद हो जाएं, इंसान के जीवन में मौत की 4 घंटियां बजती हैं। अगर सर के बाल सफेद हो जाएं तो मान लीजिए मौत की पहली घंटी बज गई। मौत कहती है बड़ा तेल लगाया, बड़ा साबुन लगाया, बड़ा शैम्पू लगाया, ये बाल तो फिर भी सफेद हो गए। मौत कहती है इन बालों की तरफ देखना छोड़ो, बहुत शौकें कर ली, बहुत बालों को देख लिया, अब तो भगवान का भजन कर लो। बचपन निकाल दिया, जवानी भी निकल गई, अब बुढ़ापा आ गया, अब तो प्रभु का भजन कर लो। लोगों को कोई मतलब ना है। गए नाई की दुकान पे करिया करवाया है, शीशा उठाए के देखे, बोले बड़े अच्छे लगते हैं। फिर मौत की जब दूसरी घंटी बजी, कुछ लोग जो सोचते होंगे कि देवकी जी गलत कहती हैं। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में हमने छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हुए देखे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ये कहते हैं जो 50 साल की ऊपर के एज के हैं, उनके अगर सर के बाल सफेद हो जाए तो मान लीजिए मौत की पहली घंटी बज गई। मौत की जब दूसरी घंटी बजी, आंखों से दिखाई नहीं देता है, दिखाई तो देता है लेकिन बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देता। दूर का तो बिल्कुल देख ही नहीं पाते।
मौत कहती है ना, आंखों से बड़ी दूर तक का देखते रहे, बहुत देख लिया, बहुत दिनों तक देख लिया, अब दूर का देखना छोड़ो, खुद के अंदर झांक के देखो। अब तो भगवान का भजन कर लो। लेकिन मानव को बाऊ से कोई मतलब ना है। गए भज के बाजार में, नजर वालों चश्मा बनवा लाए डॉक्टर के पास से, और नजर वालों चश्मा बनवाए के जैसे ही लगा, बोले तब से अब ज्यादा अच्छा दिखाई देते हुए। भजन से कोई मतलब नहीं। फिर मौत की तीसरी घंटी बजी, 3200 दांत निकल करके बाहर आ गए। मौत कहती है इन दांतों से बड़ा स्वाद लिया, बड़ा अच्छा अच्छा खाया, लेकिन अब स्वाद लेना छोड़ो, अच्छा खाना छोड़ो, अब तो भगवान का भजन कर लो। अब चंद दिनों का मेला रह गया, लेकिन प्राणी को बाहु से कोई मतलब ना है। गए बाजार में, डॉक्टर के पास में पूरी 32 ही धरवाया है। भोजन करते उतनी देर के निकाल के बाहर रख लेते हैं। भोजन करने के बाद में धोए मांज के फिर से तैयार। फिर मौत की जब चौथी घंटी बजी, शरीर झुक करके कमान हो गया, बैठ जाते हैं तो बेचारे उठने की हिम्मत और साहस नहीं रहता, और उठ लेते हैं तो चलने की हिम्मत नहीं, शक्ति नहीं, ताकत नहीं। जैसे तैसे लाठी के सहारे से चलते हैं, 2-4 कदम ना चल पाते तो खड़े हो जाते। मौत कहती है चलना फिरना खाना पीना सब छोड़ो, अब तो भगवान का भजन कर लो, अब तो चंद दिनों का मेला रह गया, अब ज्यादा समय नहीं रहा। लेकिन प्राणी को कोई मतलब नहीं। तंदुरुस्त बनने के लिए कोई तो चमनप्राश खाता, कोई षड भस्म खाता कि अब हम जवान हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। फिर 5वीं घंटी नहीं बल्कि डायरेक्ट घंटा बजता है, आए यमराज के दूत, पकड़ा हाथ और रह गए, फिर मौका नहीं दिया जाता। इसलिए कहने का मतलब मेरा है कि भगवान ने ये मानव का शरीर दिया है तो थोड़ा भजन करना बहुत जरूरी है। देखो भगवान की कथा में आकर के शर्म नहीं करते। शर्म तो किसी बुरे काम की जाती है, भगवान का नाम लेने में कभी कंजूसी या शर्म नहीं करते। तो बात तो ये है थोड़ी